अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप फेवर पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने इंटरनेट पर यूट्यूब पर काफ़ी ऐसी वीडियो ऑलरेडी वॉच कर ली होंगी, आपने आई होप के अकाउंट भी क्रिएट किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूं वो आपके लिए फ्यूचर के अंदर काफ़ी कारआमद होने वाली है। अगर आप ऐसा अकाउंट बनाते हैं जो आज इस वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं तो आपके फ्यूचर के अंदर काफ़ी यहाँ पर आपके साथ जो मसाइल वगैरह वो ख़त्म हो जाएंगे, तो आपका अकाउंट भी रैंक करेगा। वो कैसे, तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अकाउंट जैसे मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा, ये एसटी के हिसाब से बहुत ही कारआमद होगा आपके फ्यूचर के अंदर। तो चलिए यहाँ पर मैं ब्राउजर ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा फेवर। तो जैसे मैं गूगल के अंदर फेवर टाइप करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट fever.com, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये ओपन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि अकाउंट बनाना है। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर एक ज्वाइन का बटन मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के। सबसे पहले फेसबुक का, उसके बाद गूगल यानी जीमेल का, और इसके बाद एप्पल की आईडी, और इसके अलावा कि आप अपनी जो भी आपके पास ईमेल वगैरह याहू की हो सकती है, हॉटमेल की हो सकती है, कोई भी आपके पास ईमेल हो सकती है, तो आप ईमेल के साथ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको जो रेकमेंड तरीका है वो आपको मैं यही बताऊंगा कि आपने जीमेल के साथ इसको लॉगिन करना है। आप सोच रहे होंगे फेसबुक का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट आपने यूज ही नहीं करना, क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर आपका अकाउंट फेसबुक का ब्लॉक हो जाता है तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक के साथ नहीं चल सकेंगे। अगर आपके पास आपका ऑर्डर वगैरह काफी आते हैं अपने फेवर अकाउंट पर और आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो आपका काम धड़े का धड़ा रह जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन विद गूगल के साथ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो गूगल की आपने आईडी ऑलरेडी यहाँ पर लगाई होगी, आई होप। अगर नहीं लगाई तो सबसे पहले यहाँ पर आईडी लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं किसी भी ईमेल के साथ यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने एक ईमेल यहाँ से चूज कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ऐसी कोई टिप बताने जा रहा हूँ ये है यूजर नेम की। यूजर नेम के जब भी आपने कोई अपना यूजर नेम फेवर के अंदर काउंट करना है तो आईसीओ के हिसाब से आपने इसका नेम रखना है। जो आप यूजर नेम यहाँ पर टाइप करेंगे वही यहाँ पर यूआरएल के अंदर शो होगा, और ये जब आप एक दफा इसका जो यूजर नेम रख लेते हैं तो बाद में ये चेंज नहीं होने वाला। तो आपने यूजर नेम कैसा रखना है, आप अपने एक्सपर्ट्स के रेट रख सकते हैं। जो भी आप किसी भी वर्क के अंदर या किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, आप उसकी गिग्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं या सर्विस देना चाह रहे हैं फेवर पर, तो आप उसी के रिलेटेड यहाँ पर क्या कीजिएगा, अपना यूजर नेम क्रिएट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना जो नेम है, सबसे पहले आप नेम वगैरह भी इंटर कर सकते हैं। मिस्टर शुबाज यहाँ पर मैं टाइप करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे मैंने मिस्टर शुबाज यहाँ पर टाइप किया, उसने कह दिया कि ऑलरेडी टेकन। यहाँ पर किसी ने ओ ने इसको चेंज रख लिया इसका नेम, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अंडरस्कोर यूज करते हैं साथ में। और इसके बाद आपने अंडरस्कोर यूज करना है या आप ये वाला अपर स्कोर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा वो आपको बता रहा है बिगिन अ लेटर यू कैन बी इंक्लूड नंबर एंड अंडरस्कोर, तो हम यहाँ पर अंडरस्कोर ही यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पर अंडरस्कोर जैसे लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपने जो भी टाइप करना है, आपको फेवर यहाँ पर टाइप करें। मैं फाइवर टाइप किया। जैसे मैंने फाइवर टाइप किया तो वो आपको बता रहा है कि यार ये नेम आप पर रख सकते हैं, मिस्टर शबाज अंडरस्कोर फेवर। तो चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपने ऐसी के हिसाब से जैसे यहाँ पर कोई फेवर वगैरह यहाँ पर सर्च करेगा तभी आपका आई होप कि आपका यहाँ पर नेम आएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल टी टाइप करते हैं और अब आपको यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है मिस्टर शबाज फेवर यू नीड एक्टिव योर कोड। तो चलिए आप यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेते हैं, जहाँ पर इसको हम ईमेल अकाउंट के साथ वेरीफाई कर लें। तो चलिए यहाँ पर मैं जीमेल पर जैसे क्लिक करूँगा वो हमको लेके जाएगा अपने जीमेल अकाउंट के अंदर, यानी हमारे जो वहाँ पर जो जीमेल वगैरह आई है वो ओपन कर देगा। तो लेट्स टेक फ्यू सेकंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा अभी तक ईमेल क्यों नहीं आई, तो आई होप यहाँ पर नहीं आई। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, मोड के अंदर जाना है और स्पैमिंग के अंदर भी आ सकती है ईमेल।
तो चलिए यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, अभी तक तो नहीं आए, तो ये वाला तो नहीं, ये VidIQ है, इसको हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं। यहाँ हम प्रमोशनल के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं है, चेक करते हैं mistishbynnsjs1@gmail.com, अभी तक ईमेल वगैरह नहीं आई। तो लेट्स टेक अ फ्यू सेकंड वेट, तो हम इसका वेट कर लेते हैं। स्पैम के अंदर भी ईमेल नहीं आई, तो जैसे ही यहाँ पर ईमेल वगैरह आएगी तो हम क्या करते हैं, रीसेंड ईमेल पर अगेन से क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इनबॉक्स पर अंदर आते हैं और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि अभी तक आएगी ईमेल कि नहीं, तो अभी भी ईमेल वगैरह नहीं आई। तो अगर आपको ईमेल वगैरह अभी तक नहीं आई तो आप यहाँ पर अगेन से यहाँ पर जाएंगे और रिसेंड ईमेल करेंगे, तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है ऊपर पे, वो क्या है, यहाँ पर मैं माउस को डिसएक्टिव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए योर अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड, वो बता रहा है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ओके, वो कैसे एक्टिव हुआ, वो ऐसे कि हमने यहाँ पर जीमेल का अकाउंट यहाँ पर इसकी ईमेल वगैरह दी थी, इसलिए कंफर्म कर लिया कि ये अकाउंट ठीक है, तो ये उसने उसके साथ इसको वेरीफाई कर दिया है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं फेवर पर, तो आपका जो अकाउंट होता है वो बायर का अकाउंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने सर्वर प्रोवाइडर का अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बताने वाला कि आपने कैसे बायर का अकाउंट को कैसे आपने सर्विस प्रोवाइडर का अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को